हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की बिजनेस शुरू करते हैं। सबसे पहली खबर है, मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि इंडिया ने अपनी सारी ऑयल की जो स्टोरेजेस थी वो भर दी है। उनका ऐसा कहना है कि भाई पेट्रोल पंप से तेल निकलने को हो रहा है और ये ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि इतना यूज नहीं हो रहा था पेट्रोल। 61% पेट्रोल की सेल घटी थी और 57% डीजल की सेल घटी थी अप्रैल के अंदर। अब सेल घट रही है, पूरी दुनिया के अंदर पेट्रोल के रेट सबसे सस्ते में है और हमने अपनी सारी कैपेसिटी भर ली है। इसका अब कैसे फायदा उठाया जाए? इन्होंने क्या किया, जितने भी हमारे पोर्ट्स थे, जो शिप वाली जगह थी, वहां पे भी टैंकर्स भर लिए। इनका ऐसा कहना है गवर्नमेंट का कि इन्होंने 32 मिलियन टन ऑयल इकट्ठा करके रखा हुआ है। अब एक कहानी निकलती है, अगर इतना सस्ता था और इंडिया ने इतना सारा इकट्ठा कर लिया है तो दिल्ली के अंदर पेट्रोल के रेट क्यों बढ़े? आज सुबह की खबर है कि दिल्ली के अंदर पेट्रोल के रेट बढ़ गए, डीजल के रेट बढ़ गए और बहुत ज्यादा रेट वेट बढ़ गए। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि लॉकडाउन के चक्कर में गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा लॉस हुआ है, खर्चे हो रहे हैं, इनकम घट गई है। सारी जगहों पे जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग की रेट थी वो घट गई है, जो रिटेल है वो घट गया है, आपका गाड़ियों की डिमांड घट गई है। तो अगर मार्केट के अंदर सेल नहीं होगी तो क्या होगा? ज्यादा टैक्स कलेक्शन नहीं आएगा। टैक्स कलेक्शन नहीं आएगा तो गवर्नमेंट की इनकम नहीं होगी और खर्चे हो रहे हैं पूरे के पूरे। आपको इंप्लॉयज की सैलरी भी देनी है, जितने भी गवर्नमेंट इंप्लॉयज होते हैं दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आएंगे उनकी सैलरी देनी है, कमाई आ नहीं रही, तो इस चक्कर में उन्होंने अपने टैक्स को बढ़ाया है। सुबह मैंने न्यूज देखी थी भाई, दारू के ऊपर भी टैक्स बढ़ा दिया है, उसके बाद भी लोग लाइन लाइन लगा के खड़े हुए हैं। पता नहीं, अलग ही चल रहा है, लोग पागलों की तरह दारू के पीछे पागल हो रखे हैं। अब कच्चे तेल का रेट घटने की वजह से एविएशन सेक्टर को फायदा हुआ है। उनके पेट्रोल के प्राइस में 23% रेट के अंदर कमी आई है और अगर देखा जाए तो उनका जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट 1/3 आ गया है हमारे पेट्रोल के प्राइस के कंपैरिजन में, और इतना कम है। और देखा जाए, मैंने आपको पहले बताया था, मैं फिर से बता रहा हूं, मैं केमिकल इंजीनियर हूं, तो ज्यादा रिफाइंड होता है जो कि एविएशन फ्यूल होता है, फिर भी इतना हो रहा है क्योंकि जो रॉ रेट है उसके ऊपर टैक्सेस बहुत ज्यादा लगाए जा रहे हैं ताकि गवर्नमेंट वहां से पैसा बना पाए। क्योंकि देखो, अब कहीं से भी गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं आ रहा, कहीं से तो कमाए। पर मेरे हिसाब से जैसे डीजल का रेट बहुत ज्यादा बढ़ाया गया है। डीजल कहां पे यूज होता है? कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर। कमर्शियल व्हीकल का अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा तो उस चक्कर में आप देखोगे आपके पास जो प्रोडक्ट आ रहा है शायद उसका भी रेट बढ़ सकता है, क्योंकि उनको लॉजिस्टिक के ऊपर ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक चीज क्लियर कर देता हूँ, मैंने बाल नहीं कटवाए हैं, मैं ऑफिस में वापसी आ चुका हूं। तो मैं अभी गया था, मैंने जेल वेल लगा के बाल सेट किए। मुझे डर ये है कि मैं पुराने वाला साहिल खन्ना ना बन जाऊं। बहुत टाइम के बाद मैंने अपने आप को ग्रूम व्रूम करना शुरू किया है, बहुत सारा कुछ सीखा है मैंने, तब जाके मैं ग्रूम हो पाया हूं। ਦੀਦੀ ਤੇਰੇ ਦੇਵਰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਐਦੇ ਦੇਵਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣੇ ਪਾਉਂਦਾ ਐਦਾਂ ਦੀ ਬਾਂਦਰ ਵਰਗੀ ਸ਼ਕਲ। ये वीडियो बहुत पुरानी वीडियो है, मतलब मैंने ऐसी बनाई थी, उस टाइम मेरा कोई स्कोप नहीं था, कि मैं नहीं चाहता था कि मैं यूट्यूब चैनल शुरू करूंगा। मैंने एक और यूट्यूब चैनल शुरू किया हुआ है आज साहिल खन्ना के नाम से। अब उसके अंदर हम व्हाट्सएप के अंदर आपके क्वेश्चन लेते हैं और उसको आंसर करते हैं। तो मैं जो भी क्वेश्चन हम व्हाट्सएप पे लेते हैं, मेरी टीम हैंडल नहीं कर पा रही थी, तो हम टेलीग्राम पे स्विच हो गए। आप चैनल के ऊपर जाओगे, वहां पे हमने अपने लिंक डाल रखा, वहां से क्लिक करके कर सकते हो। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, आप उस टेलीग्राम को ग्रुप को ज्वाइन कर लो। वीकली हम उसको 1 घंटे के लिए खोलते हैं, आपको जो भी क्वेश्चन पूछना हो आप पूछ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन पर्सनल रिलेटेड भी। हमारी टीम उसको शॉर्टलिस्ट करती है, जो रेलेवेंट होते हैं वो मेरे पास आते हैं और मैं उसकी माइक्रो वीडियो बनाता हूं, 1-1 मिनट की वीडियोस, एकदम टू द पॉइंट बात करता हूं। गो एयर का कहना है कि भाई अब हमारे पास कैश रिजर्व नहीं बचे हैं, हम अपने इंप्लॉयज की सैलरी नहीं दे सकते। हमने तकरीबन 2500 इंप्लॉयज की सैलरी नहीं दी है जिनको उन्होंने लेस फॉर्चुनेट का है। उन लोगों को हम उधार के ऊपर सैलरी दे रहे हैं कि अभी आप हमारे पास काम कर लो, जब हमारे पास पैसा आएगा तब हम आपको दे देंगे। जैसे अभी बैंक से लोन लेते हैं वैसे एक तरह से सैलरी का इंप्लॉय से लोन लिया जा रहा है। अब आप बताओ ये चीज सही है या फिर नहीं है? अगर ये पैसे नहीं देते और इंप्लॉयज को निकाल देते, सॉरी हमारे पास पैसे नहीं है, जाओ बाय बाय, तो इस टाइम पे नौकरी मिलना भी उन लोगों के लिए दिक्कत हो जाती है। दूसरा ऑप्शन क्या था? उन्होंने कहा ठीक है आप हमारे पास काम करो, आपको सैलरी बाद में पक्का दे देंगे। तो मेरे हिसाब से ये तरीका सही है, क्योंकि आपने इंप्लॉयज को निकाला भी नहीं, इंप्लॉयज आपके पास भी रहे, उनको भी पता है हमारी सैलरी आज नहीं तो कल आई जाएगी। अभी वो अपने सेविंग के ऊपर खर्चा कर लेंगे, कल को ठीक काम हो जाएगा। अब कई लोग कह रहे हो कि भाई सेविंग कहां से आ गई? दारू के ऊपर जो लाइनें लगी हुई है ना, वहीं से पता लग रहा है कितनी सेविंग है हमारे देश के पास। अगली खबर वॉरेन बफेट की है। उन्होंने यूएस के अंदर जो टॉप 4 एयरलाइंस है उसके अंदर से अपने सारे शेयर्स को बेच दिया, सारे शेयर्स निकाल लिए। अब ये चीज बड़े बड़े जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं वॉरेन बफेट अभी इतने बड़े इन्वेस्टर है, उन्होंने कभी भी, लोग कहते हैं ना कि वो वॉरेन बफेट किसी में इन्वेस्ट करते हैं तो सोच समझ के इन्वेस्ट करते हैं, कभी पैसा नहीं निकालते, पड़े रहने देते हैं,
भाई उन्होंने निकाल लिए और उन्होंने अपनी एक मिस्टेक को बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही जल्दी रियलाइज किया और लॉस के अंदर भी उन्होंने अपने शेयर्स निकाल लिए, क्योंकि उनको पता है कि इस टाइम पे ये चीज़ प्रॉफिटेबल नहीं है, अगर मैं ये पैसा कहीं और पे इन्वेस्ट करूं तो मुझे बेटर रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा स्टेप है। यहाँ से हमारी एक बहुत बड़ी लर्निंग आती है, अगर आप कोई गलत स्टेप लेते हो तो अपनी गलती को स्वीकार करना कोई बड़ी कुछ गंदी चीज़ नहीं है। आप किसी चीज़ के महारथी होगे, आपको किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, पर आप भी गलती करते हो क्योंकि आप इंसान हो। अपनी गलतियां स्वीकार करना शुरू करो। अगली खबर है विजय माल्या की। विजय माल्या भगोड़ा शराब कारोबारी, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। तो वो हाई कोर्ट में हार गए थे, अब उनको इंडिया लाने की बात चल रही थी। अब वो कह रहे हैं मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा यूके के अंदर। तो अब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, उसके बाद थोड़ा टाइम और चलेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में हम जाने के बाद उनको यहाँ पे ले आएंगे। बजाज ऑटो का भी आंकड़ा आया है कि भाई अप्रैल में उन्होंने भी कुछ नहीं बेचा है और इसके चक्कर में शेयर मार्केट में उनका थोड़ा सा डाउनफॉल आया है, मतलब उनको लोगों ने बेचा है, लोगों का ट्रस्ट हट गया है उससे। तो मेरे हिसाब से ये तो होना ही था, लॉकडाउन है, पूरा सब कुछ क्लोज है, तो और क्या होगा। इससे एक चीज और क्लियर होती है, लोग सेंटीमेंट्स के ऊपर जाते हैं, न्यूज के ऊपर जाते हैं, न्यूज में देखते हैं कुछ तब जाके एक्शन लेते हैं। ये चीज तो अंडरस्टूड थी बहुत टाइम पहले से ही कि भाई ऐसा हो रहा है। अप्रैल के अंदर जितने भी दुकानदार बंद थे जिनको सेल नहीं कर सकते थे, उनका माल बिकेगा ही नहीं ना। अगली खबर जियो की है। जियो के अंदर भी एक यूएस की कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, 5600 करोड़ के आसपास लगा रहे हैं और 1.15% शेयर्स वो एक्वायर करने वाले हैं। और इसके चक्कर में आप शेयर मार्केट के ऊपर रिजल्ट देखोगे कि मार्केट रिलायंस की पॉजिटिव पे ऊपर जाएगी। एलॉन मस्क ने अभी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था, जाके आप उसको चेक कर सकते हो। मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। उन्होंने बोला था कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टियां बेच दूंगा, तो उन्होंने अपने घर बेचने के ऊपर लगा दिया है। तो भाई ये छोटी छोटी खबरें भी आपको मैं बता रहा हूं और बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसीज बता रही है, तो यहां से एक चीज पता लगती है, दिस इज ऑल पीआर, दिस इज ऑल मार्केटिंग। स्टार्टअप बबल वाली वीडियो देखना, बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ, मैंने एलॉन मस्क के बारे में बुरा बोला है क्योंकि मैं सच्चा आदमी हूँ, मैं किसी के पैसे खा के काम नहीं कर रहा। जो मुझे लगता है मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करता हूँ। मैं कभी भी ये नहीं बोलता कि ऐसा होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे हिसाब से। अगली खबर एक बिजनेस न्यूज़ नहीं कहूँगा मैं, पर बहुत इंपॉर्टेंट खबर है मेरे हिसाब से कि एक बिल है दारू का जो कि बाहर मार्केट में फैल रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर फैल रहा है, मेरे पास भी आया था। तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि 52,000 की दारू ली गई है और ये एक तरह से इलीगल है, क्योंकि इतनी ज़्यादा कोई भी रिटेलर दुकान पे दारू नहीं बेच सकता किसी भी बंदे को, क्योंकि एक रूल बनाया गया है गवर्नमेंट ने। तो इसके चक्कर में जो रिटेलर था उसके ऊपर केस हो गया है और रिटेलर का ऐसा कहना है कि 8 बंदों की घट्टी ली गई थी, 8 बंदे आए थे दुकान पे और एक बंदे ने अपने कार्ड से पेमेंट दी थी। तो अथॉरिटीज उस बंदे को ट्रैक कर रही है उसके कार्ड से कि कौन है वो। रॉयल्स रॉयस 8000 एम्प्लॉयज को निकाल रही है, तकरीबन 15% एम्प्लॉयज को निकाल रही है। और सबको पता है कि क्यों हो रहा है सारा का सारा। और लग्जरी जो गुड्स की मार्केट होगी वो वायरस की वजह से, अगर फ्यूचर के अंदर एक बड़ा डिप्रेशन आता है तो सबसे ज़्यादा जो हिट होगी वो लग्जरी गुड की मार्केट होगी, ऐसा मुझे लगता है। यूएस के अंदर एक रियल एस्टेट कंपनी के सीईओ थे, उन्होंने तकरीबन 12 करोड़ रुपए कमाए 8 दिन के अंदर शेयर मार्केट से और उन्होंने वो सारा का सारा पैसा अपने एम्प्लॉयज के अंदर बांट दिया एज अ पार्ट ऑफ गिफ्ट। उन्होंने कहा कि आप डिजर्व करते थे सारा कुछ। तो इस टाइम पे जहां पे सारी कंपनियां काट रही है सबकी सैलरियां, यहां पे वो गिफ्ट दे रहे हैं। अगली खबर है CAIT की। उनका ऐसा कहना है कि जितनी ई कॉमर्स कंपनीज हैं उन्होंने मिस इंटरप्रेट किया है, ये गवर्नमेंट ने प्रेस रिलीज किया था। गवर्नमेंट ने कहीं पर भी नहीं कहा है कि नॉन एसेंशियल आइटम्स किसी भी जोन के अंदर बिकेगी, वहां पे कहा गया है कि एसेंशियल गुड्स बिकेंगे। मैंने उसके ऊपर पूरी डिटेल वीडियो बना रखी है, उसको देखना, क्योंकि पता क्या है, न्यूज के अंदर जो दिखाया जाता है उसके बाद आप बोलते हो, फिर कोई लोग 2 ऐड करके अफवाहें फैलती रहती है और अफवाहों के चक्कर में जो रियलिटी होती है वो आप तक नहीं पहुंच पाती। इस चक्कर में जो मैंने वीडियो बनाई थी वो गवर्नमेंट का जो प्रेस रिलीज आया था, मैंने उस डॉक्यूमेंट को देख के बनाई थी। जाके आप चेक कर सकते हो कि क्या होगा इस लॉकडाउन के अंदर, क्या खुलेगा क्या नहीं खुलेगा, क्या क्या होने वाला, सब कुछ था उस वीडियो के अंदर। अगली खबर है, रूटर ने $1.7 मिलियन की फंडिंग रेज करी है। रूटर अगर आपने नहीं देखा तो मैं कहूंगा कि अगर आप स्पोर्ट्स फैन हो तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा आप जाके एक बार चेक जरूर करना। रूटर के अंदर क्या होता है कि जैसे क्रिकबस था, क्रिकबस का ही एक तरह से ऑल्टरनेटिव निकाला है, प्लस वहां पे कंटेंट क्रिएटर्स आ सकते हैं और वहां पे वो अपना कंटेंट डाल सकते हैं और मेरे हिसाब से अच्छा है।
क्रिकबज़ प्लस यूट्यूब का कुछ मिक्सचर टाइप्स है। अगली खबर है क्योर फिट की। उन्होंने अपने 800 एम्प्लॉइज़ को निकाला है और उनके बहुत सारे सेंटर्स बंद हो गए हैं। रीज़न सबको पता है, लॉकडाउन के चक्कर में वो काम नहीं कर सकते थे, अभी भी नहीं वो काम कर सकते। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा मेरे हिसाब से। पूरी जिम, फिटनेस इंडस्ट्री सब की सब बंद है यार। उनको कितना लॉस हो रहा होगा। इतने सारे छोटे जिम वाले हो गए जिनका खुद का जिम होगा रेंट के ऊपर, उन्होंने बहुत सारे एम्प्लॉयज भी रखे होंगे, शायद उन्होंने अपना पूरा सेटअप लोन के ऊपर ले रखा होगा, मैं ईएमआई दे के ऐसा कुछ निपटा लूंगा। उनके खर्चे भी बढ़ चुके होंगे, क्या पता उन्होंने कुछ सब्सक्रिप्शन भी ले रखी हो। मेरे हिसाब से तो बहुत मोटा लॉस हो रहा होगा, पर उनकी चीज, उनके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा। क्योंकि देखो सिंपल सी बात, हम दुकानदारों के बारे में बात कर रहे हैं कि दुकानदार खुल रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। मेरे हिसाब से हर एक लोकेलिटी के अंदर बहुत सारे जिम होते हैं और उनके पास करोड़ों रुपया नहीं पड़ा होता सेविंग का कि भाई हम ऐश करेंगे। जिम कोई ऐसा मॉडल नहीं है कि आप हर महीने के करोड़ों खरबों रुपया छाप रहे हो। बहुत ही कम प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर जिम ऑपरेट हुआ करता है और उसके अंदर भी वो बंद है, तो मेरे हिसाब से बहुत मोटा लॉस हो रहा होगा। अगली खबर है फ्रेश वर्क्स की। उन्होंने नए सीएफओ को हायर किया है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, और ऐसी खबरें आ रही है कि वो अपना आईपीओ निकाल सकते हैं। क्या आपको लगता है कि अब आने वाले 1-2 साल के अंदर एग्जिट करने का सबसे अच्छा तरीका आईपीओ हो जाएगा? क्योंकि फंडिंग्स उतनी आसानी से नहीं मिलेगी। बहुत सारे बड़े बड़े जो वेंचर कैपिटलिस्ट है वो शायद फेल भी हो सकते हैं इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर, या फिर मैं कहूंगा ये जो कोरोना के बाद में जो इकोनॉमिक इफेक्ट पड़ेगा उसके चक्कर में बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारी स्टार्टअप फ्लॉप होगी, उसके चक्कर में भी उनको बहुत मोटा नुकसान पड़ने वाला है। तो आपको लगता है कि आने वाला टाइम में फ्यूचर इज आईपीओ? क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग शेयर मार्केट के बारे में जान चुके हैं, बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करने लग गए हैं, और बहुत सारे लोग अगर किसी कंपनी को जानते हो बाय डिफॉल्ट, जोमेटो की बात करके चलता हूँ, जोमेटो अपना आईपीओ निकालता है, आप जानते हो, आप वहां से खाते हो, आपको लगेगा ये तो कंपनी अच्छी है, आप इन्वेस्ट कर दोगे, इन्वेस्ट करोगे। अगर वो ओवर सब्सक्राइब हो गया तो उसका काम पूरा का पूरा निपट जाना है। बहुत सारी कंपनियां ऐसी होगी जो कि लॉस में है और आपको पता ही नहीं है कि भाई इतनी बेकार कंपनी है, उनके फंडामेंटल्स इतने बेकार है। ऑल दो गवर्नमेंट ने रूल बना रखा है कि उनको प्रॉफिटेबल होना पड़ेगा तभी वो निकालेंगे, पर आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता फाइनेंशियल का कुछ भी। उनको पता है ओ इस कंपनी का नाम सुना हो, ये कंपनी तो बहुत नंबर 1 है, मैं तो इन्वेस्ट करूंगा इसके अंदर, और आपने ब्लाइंडली इन्वेस्ट कर दिया। आपको लगता है कि फ्यूचर के अंदर ऐसा कुछ होगा या फिर नहीं होगा? अगर लपास भी अपना आईपीओ निकालती है, अभी तो नहीं, जब भी निकालती है, तो क्या आप इन्वेस्ट करना पसंद करोगे? नीचे कमेंट के अंदर बताओ। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो इसी के साथ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब बखैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग और आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। हाय रे दिल, हाय मेरा दिल।